नाना थे निषाद राज, मरने से बड़ा डरते थे। जाकर के नारद जी से कहते, नारद जी को उपाय कर दीजिए कि हम मरे नहीं। नारद जी ने कहा, आपका तो नातिए बहुत बड़े संत हैं, उनसे कहिए। कहा अपने से कैसे कहेंगे, लज्जा आती। नारद जी कहते चलिए मैं चलता हूं। नारद जी साथ कर लिए निषाद राज को, गए व्यास देव के पास। कहा महाराज आपके नाना मरने से डरते हैं, तो कोई उपाय कर दीजिए कि मरे नहीं। का मौत का हिसाब किताब तो जमराज रखते हैं, इसमें मैं क्या करूं। जो नियम होगा, विधान होगा, कानून होगा, तो कानून को तो सबको मानना पड़ता। तो कानून को बदल दीजिए, का जाके कह दीजिए। का चलिए तब। अब निषाद राज हो गए, व्यास देव जी और नारद जी गए जमराज के पास। अरे महाराज परिचय दिए, ये व्यास देव जी के नाना है निषाद राज, ये मरने से डरते हैं, ये कोई उपाय कर दीजिए कि मरे नहीं। जमराज ने कहा देखिए मेरे बस की बात नहीं है, हम तो हुक्म का पालन करते, काल जो कहता मैं वह करता हूं। तो काल के पास चलिए, वही नियम बदल दे। तो अब जमराज, निषाद राज और व्यासदेव सब गए काल के पास। काल का इतने आदमी किधर आए हैं, मेरे ऊपर कोई नोटिस तो नहीं है। हंसने लगे कि नहीं महाराज, परिचय दिए व्यास देव जी के नाना है निषाद राज। कहाँ मरने से डरते, तो मरे नहीं, कानून तो आप ही के पास होता, तो ऐसा कर दीजिए उपाय कि मरे नहीं। कहा देखिए तो मेरे बस की भी बात नहीं है। कहता यहाँ भाईसराय का भिट्टो पावर लागू होता है ना, तो कौन है। कहा देव माता, वहीं सारा कानून नियम सब कुछ बनता, वहीं अगर कह दिया जाए तो कानूने बदल देंगे। का चलिए तब। अब हो गए काल, जमराज, निषाद राज, व्यासदेव और नारद जी गए देव माता के पास। परिचय दिए काल कि ये निषाद राज जो है व्यासदेव जी के नाना है, इसका कोई उपाय कर दीजिए माता कि मरे ही नहीं। का ठीक है, ऐसा ही कर देते। गई भीतर रजिस्टर लाई, रजिस्टर में लिखा हुआ पहले से था कि निषाद राज ऐसे नहीं मरेंगे जब तक इतने आदमी उनके साथ नहीं होंगे। मतलब काल, जमराज, नारद, व्यासदेव, इतने आदमी उनके साथ नहीं होंगे, ये नहीं मरेंगे। तो ऐसा उपाय मैंने किया था, लेकिन अब भागा मरने के लिए सबको बटोर करके साथे ले आया। अब इनकी मौत अब ये होगी। कहना था धर्म से गिर गया राम नाम सत हो गया। लाख करो चतुराई, विधि के लेख मिटाना रे भाई। कुछ भी कर लो, उपाय तो किया था। कितने आदमी साथ होंगे, नहीं होंगे तो मरेंगे। यहां मरने के लिए सबको साथे ले आया। तो मौत तो काल की भी होती है, काल की भी मौत होती है। इसलिए कावसुंड जी महाराज कहते हैं कि महाराज पंचलोक या निर्णय देव सुन लीजिए। पंच में कौन, शिव अज सुख सनकादिक नारद, अजय मोन ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक
करिए राम पद पंकज निहार। पंच में है ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, नारद जी, सुखदेव मुनि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इन लोगों का विचार है कि राम के चरणों में प्रेम करो। अब प्रश्न करा होता राम कौन है? हम लोग तो राम का जन्मोत्सव मनाते हैं, रामधुनी गाते, अष्टयाम करते, रामायण का गोष्ठी चलाते, कल्याण। नहीं, एक कानपुर है सुनेला, सतमत में जाते हैं, सतमत में हैं, आश्रम में है अपना। घुस जाइए संत मत में भी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो कहा जिस राम की पूजा करनी चाहिए उनका पूजा आप नहीं कर रहे, तो कौन राम का पूजा नहीं कर रहे? जो राम कभी जन्म लेते नहीं, जिस राम की कभी मृत्यु होती नहीं, जो राम किसी के शासन में रहते नहीं, जो राम सब पर शासन करते हैं, उन राम का पूजा करो, परम कल्याण होगा। वो राम कैसा है? तुलसीदास जी महाराज कहते तुलसी राम स्नेह करो, त्याग सकल उपचार, और जैसे घटे न अंक न के लिखे पहाड़। उन राम से प्रेम करो जो राम 9 अंक के पहाड़ा के समान। और 9 अंक के पहाड़ा में राम में क्या तालमेल? भाई आप जितना पहाड़ा पर होगी उसमें कमी और बेसी होती है, और 9 का पहाड़ा कमी बेसी होना नहीं जानते। पढ़ के देखिए 6 का पहाड़ा, 6 दूना 12, 12 लिखते 1 पर 2, 1 2 जोड़ते 3 होता। छत्री का 18, 1 पर 8, 1 8 9 होता। 6 चौक 24, 2 पर 4, 2 4 6 होता। कमी बेसी 9 से आगे देखिए, 12 दूना 24, 2 पर 4, 2 4 6 होता। 12 तिया 36, 3 पर 6, 3 6 9 होता। कमी बेसी। लेकिन ये 9 का पहाड़ा एक समान, न कमी न बेसी, न घटता न बढ़ता, समान रहता। पढ़ के देखिए, 9 दूना 18, 8 1 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौका 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 6 का 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 10 90, 9 0 9 एक समान। उस राम में भी 9 अक्षर है। रोआकार मोर राम, यानी य र 2, ओ आ 2 4, प फ ब भ म 5 4 9। हाँ, उनसे प्रेम करो, परम कल्याण होगा। अब बड़े आदमी की बात नहीं मानेंगे तो परम कल्याण होगा? बड़े आदमी की बात को नहीं मानने के कारण रावण की दुर्दशा हुई थी। बड़े आदमी के बात को नहीं मानने के कारण कंस की दुर्गति हो गई थी। बड़े आदमी के सलाह को नहीं मानने के कारण दुर्योधन की दुर्गति हो गई थी। रावण को सलाह दिया था, बेटा भाई, कब? जब सीता का अपहरण करके ले गया तब। कहते हैं सीता का लाना उचित या अनुचित? सभासद ने कहा कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सभा में बैठा हुआ था उनका
पुत्र बहुत धर्मात्मा था। वो जाके कहता है कि पिताजी सीता का लाना उचित नहीं है। वो पार्वती परमात्मा के अवतार राम, ये आद्या शक्ति भवानी, भला नहीं होगा। रावण बिगड़ गए। निकालो श्वास। निकाल दिया प्रहस्त को। बगल में बैठे थे उनका भाई विभीषण का, भैया युवराज का ठिक्के का, सीता कोई साधारण नारी नहीं है, आग की चिंगारी है, वो आद्या शक्ति भवानी है। लुटा दिए भावा। भैया जिस राम में इतनी शक्ति है कि आपके भाई को उन्होंने धाराशाही कर दिया, है ना, धाराशाही कर दिया, जिनका मरना असंभव था और उनको उन्होंने संभव करके दिखा दिया। इसलिए लुटा दीजिए। कहो तो बगल में बैठो गुरुआ करने के लिए, उठ करके 2 लात धर दिया कि तुम्हारी दुश्मन की प्रसन्नता जाओ उनके शरण में। चल दिया विभीषण। अस कहा चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तभी। निश्चित हो गया इनकी दुर्गति होगी। अब उनके नाना जी आए समझाने माल्यवान का बेटा धर्मात्मा भाई, धर्मात्मा पुत्र स्वभाव से निकल गया तो निस्सार स्वभाव में रहना उचित नहीं। कहते आप हमारे का नाना नहीं होते तो गला काट देते। समझ गया। जब नाज मुझ पर छाता है पहले विवेक मर जाता। इनका विवेक खत्म हो गया, दुर्गति इनकी होगी। तब मंदोदरी को जानकारी मिल गई। मंदोदरी आके कहती है कि पतिदेव भाई, बेटा, नाना जो भी परामर्श दिया आपके हित के लिए। पतिदेव अगर लंका को बचाना चाहते हैं, माँ के सिंदूर को मिटने से रोकना चाहते हैं, बच्चे को अनाथ होने से बचाना चाहते हैं, स्वर्ण महल में नृत्य गान चलता रहे इसका सुरक्षित करना चाहते हैं, तो जय सीता को लौटा दीजिए। वो साधारण नहीं है, तेजाब है तेजाब। लंका जल जाएगी पता नहीं चलेगा। बिगड़ गया। ए मूर्ख औरत, अभी तक नहीं समझ पाई है मैं वीर हूं, वीर जाऊंगा उस वनवासी के सामने कागज झुकने के लिए। अभी तक नहीं पहचानी। मंदोदरी कहती सोचती है कि लात का देवता बलाते से बुझता, बात से नहीं बुझेगा। अब देखिए मंदोदरी की लात। कहती है पहचानती हो आप कैसे वीर हैं, साथ नहीं पहचानती हो। गए थे पातालपुरी राजा बलि से लड़ने के लिए, वहां के लोगों ने पकड़ा, इतना पीटा तो मुंह कान को फुला करके फुलबड़ी बना दिया था। ये मार खाने वाला वीर है आप। गए थे स्वर्गलोक सहस्त्रबाहु अर्जुन से लड़ने के लिए, वहां के वृद्ध नौजवान देखते रह गए कि अजीब सा जानवर है। लेकिन वो लोग देख रहे, बच्चा में कुतूहल, सब बच्चा पकड़ लिया और ले गया घोड़साल में बांध करके कोरा इतना पीटा कि 1 इंची जगह नहीं, लुहू लुहान शरीर था। ये तो ऋषि पुलहस्त की कृपा छुड़ा करके लाया था। मैं आपकी दुर्दशा देखी, जगह इतना पीटा था कि बोरो पलसों से काम नहीं चलता था, है ना। और आप कह रहे वीर हैं वीर। गए थे बाली से लड़ने के लिए, बाली ने देखा रावण को आने का ढंग नहीं डाला, लगता है दाल में काला, संभल गया। गए आप खींच करके कांक के भीतर दाब लिया, भूलिए गया 6 महीना। यही वीर है ना। अब तो लज्जा से गल गया, कहने लगी अब हमसे पूछिए वीर कैसे बना जाता। अब निर्लज बोलेगा। तब कहने लगी मंदोदरी सुनिए वीर बनने का तरीका। राजा जनक धनुष चकिए थे, उसमें आप जाते धनुष को तोड़ देते, सीता को ले आते तो वीर कहलाते। ऐसा क्यों?
क्यों नहीं किया? आपसे नहीं हुआ। अच्छा ठीक, एक छोटा सा बंदर आया, अशोक वाटिका उजाड़ दिया, आपके प्रिय पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, लंका को जला दिया, आराम से चला भी गया। अरे कम से कम पकड़ भी लेते तो वीर कहलाते, पकड़े क्यों नहीं? ये भी आपसे नहीं हुआ। पंचवटी में सीता ठहरी थी, ऐसे मोछ पर हाथ देते जाते सीता को पकड़ के ले आते, वीर कहलाते। साधु का वेश क्यों बनाए? कायर का काम है, धोखेबाज का काम है धोखा देना कि वीर का काम? आप साधु का वेश बनाए, ठीक गए तो वहां, लेकिन लक्ष्मण जी जाने लगे थे, लकीर खींचे, मैया तुम बाहर मत जाना, दुनिया का कोई वीर हो लांग के दिखाने दे, आग निकलेगी, आग जल करके राख हो जाएंगे। तो कम से कम लक्ष्मण रेखा को लांग देते, टच तो किए थे, भागे क्यों? भागे क्यों? लांग करके उसके चैलेंज को स्वीकार कर लेते तो वीर कहला जाते, लांगे क्यों नहीं? ये भी आपसे नहीं हुआ। बाली पुत्र अंगद आया समझाने के लिए कि मेरा मालिक समुद्र किनारे पहुंच गए स्वसैन्य, अभी भी वे लड़ाई के पक्ष में नहीं है, सीता के लिए जाओ, क्षमा कर देंगे। आप बिगड़ गए, वो वनवासी हमसे लड़ेगा। अंगद को क्रोध हो गया, अरे मूर्ख, उनके तो छोड़ दो, उनका एक अदना सिपाही, पैर रख देता हूं धरती पर, जितना लंका में वीर है सबको बुलाओ और तुम भी लग जाओ, पैर उठा न दो तो सीता को छोड़ ही देंगे और हम लोग वापस घर चले जाएंगे। कम से कम पैर उठा देते तो वीर कहलाते, उठाए क्यों नहीं? मंदोदरी रोने लगी, अब लंका नहीं बचेगी। कहने लगी प्रजा के सामने, अपने से आप तूने काल बुला लिया, पिया हरि जी से बैर किया, अपने से आप तूने काल बुला लिया, पिया हरि जी से बैर किया। जनकपुर में जनक जी ने धनुष यज्ञ किया, जनकपुर में जनक जी ने धनुष यज्ञ किया, वीर अगर होते तो तोड़ क्यों न दिया, पिया बड़ा जुल्म किया, अपने से आप तूने काल बुला लिया, पिया हरि जी से बैर किया। पंचवटी में जोगी बन के सीता हरण किया, पंचवटी में जोगी बन के सीता हरण किया, वीर अगर होते तो, वीर अगर होते तो लक्ष्मण रेखा लांग क्यों न दिया, पिया बड़ा जुल्म किया, अपने से आप तूने काल बुला लिया, पिया हरि जी से बैर किया। छोटा सा बंदर ने लंका जला दिया, छोटा सा बंदर ने लंका जला दिया, वीर अगर होते तो, वीर अगर होते तो पकड़ क्यों न लिया, पिया बड़ा जुल्म किया, अपने से आप तूने काल बुला लिया, पिया हरि जी से बैर किया। बाली पुत्र अंगद ने पैर रख दिया, बाली पुत्र अंगद ने पैर रख दिया, वीर अगर होते तो, वीर अगर होते तो उठा क्यों न लिया, पिया बड़ा जुल्म किया, अपने से आप तूने काल बुला लिया, पिया हरि जी से बैर किया। मंदोदरी के बात पर ध्यान नहीं दिया, परिणाम क्या हुआ? रहा नकुल में रोबन हारा, रोने वाला तक नहीं बचा। ख्याल कीजिए, महापुरुष आते हैं बार बार समझाते, लेकिन आप उनके बात पर ध्यान नहीं देंगे तो अनहोनी होना तो निश्चित ही होता, अनहोनी होना निश्चित होता है। साधु चाहता, गुरु बेचारा क्या करे, जो शिष्य माए चूक भावे जो प्रबोधिए बांस बजाया, पलटू लिखा नसीब का संत देत है फेर, और सांच नहीं दिल अपना ताथे लागे देर। तो नसीब को बदलने वाला, लेकिन दिले आपका छपाच करता, छपाच करता, दुर्गति का देखिए स्थान कहाँ शुरू हो जाता।
आज देखिए हमारे जितने हिंदू भाई बहन, पूछिए तो धर्म ग्रंथ वेद है, उपनिषद है, और आपके साथ बगल में ही हमारे इस्लाम भाई है, पूछिए जाके कुरान है, सब बोलेगा हाँ है। लेकिन दुर्भाग्य नहीं, हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे लेकिन संत महात्मा की तस्वीर नहीं टांगेंगे। बता दीजिए तो किन का घर में 10 को 20 को तस्वीर है गुरु महाराज जी का? अरे हर एक घर में रखिए तस्वीर। दुर्भाग्य को बदलना मत चढ़ाइए, दान पुण्य मत कीजिए, उस पैसा से जाके पुस्तक खरीद लीजिए, पुस्तक खरीद लीजिए, काम आएगा। जो पढ़ेगा उनका जिंदगी बदलेगा। लेकिन यहाँ से उठते हैं माए बहन से, देखिए सब बच्चा के हाथ में बैलून, फुलौरी, कचौड़ी, जिलेबी, तो देखते हैं तो जिलेबी वाला धुर कच्चे उठ जाता, कचको पचका सब जिलेबी लाद देते हैं, उठा के ले जाती है। देखिएगा ना मेला अभी खत्म होगा तब तो देखिएगा सबके हाथ में कितना जिलेबी। अरे किताब खरीद लो, फोटो खरीदो, कल्याण होगा निश्चित। आज तो बहुत आदमी दीक्षा लिए हैं, 18-19 आदमी, सब कोई पुस्तक ले लीजिएगा। आज सब कोई तस्वीर गुरु महाराज जी का घर में ले जाइए, है ना। इष्ट का तस्वीर कुछ न कुछ करामत करके ही छोड़ेगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भाई माता, सुबह उठिए, माँ बाप गुरु को प्रणाम कीजिए। देखिएगा रास्ता का विघ्न टलता है कि नहीं टलता, निश्चित टलेगा। हरदम रटो, कब हो न हटो, तुझ छेड़ेगा न काल। सतगुरु सतगुरु नित्य पुकारत, छीजत पाप समूह हरे। सतगुरु रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। सब भागेगा। लेकिन कितने घर में जाते हैं, देखिए इतना तो तस्वीर टंग दिया, अरे बड़ा भला लो, नजर पड़े माए दाए, देखिएगा आंख में काजल लगा देती है बच्चा, सिर पर काजल का काला टिक्का, क्योंकि नजर नहीं लगे। कितने तो देखने हैं बुढ़िया भी आंख में लगा लेती है। अब बुढ़िया के किन को डर, वो भी नजर लगने नहीं लगे, सिर्फ आंख में काजल कर लेते। अरे सबसे बड़ा नजर नहीं लगे, गुरु महाराज का तस्वीर टांग दो घर के सामने, जितना आएगा बुरी नजर वाले सबका नजर ही खराब हो जाएगा। रडार है रडार, सामने में रखना, इष्ट का सामने में रखो, गुरु का जिनसे कल्याण होगा तो उसका तो रखते ही नहीं। तस्वीर नहीं चाहिए, तो बैलून चाहिए, सिनेमा वाला पुस्तक मन लगता पढ़ने में सुनने में। तो कभी भी जब भी जाइए सत्संग में कुछ न कुछ लीजिए, जीवन याद रहेगा। फलना जगह गए थे, पुस्तक लिए, तस्वीर लिए, फलना लिए, लॉकेट है, कलम है, 100 चीज है, लेकिन उधर तो लोग झांकते भी नहीं है। लेकिन भोजनालय तो देखिए खत्म हुआ, उधर सब झांकेंगे, सब जगह के भोजनालय तरफ। हम लोग देखते हैं तो संजोग से गाड़ी उधरे निकलते हैं तो गाड़ी निकलेगी रोड पर, वो भी दिक्कत हो जाती है। दम नहीं मारते हैं खाले माए बहन सब, दे दरबार भोजनालय में, है ना। तो मांगनी के चंदन घस रघुनंदन। संत महात्मा गण कहते हैं जिंदगी बड़ा कीमती है, ये कीमती जिंदगी को भगवान के भजन में लगाओ तो कल्याण होगा। और वो भजन भी कोई बाहर नहीं। पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज कहते हैं, अरे मन सोच लो केवल भजन गाने से क्या होगा, समय का मूल्य न जाना तो पछताने से क्या होगा। न दी दिल में जगह गुरु के, पखारा पद न आंसू से, विरह में नींद न खोया तो शिष होने से क्या होगा। सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को, समय जब बीत जाएगा तो पछताने से क्या होगा। अरे मन सोच लो केवल भजन गाने से क्या होगा। तो भजन बाहर का चीज नहीं, अंदर का चीज है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपनी घट में हरि है अपने में खोजना। कैसे? दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के
अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। आंख बंद करने पर अंधकार दिखता, उसी अंधकार के बीच में दृष्टि के दोनों धार को टिका, मन भागेगा फिर टिका, फिर मन भागेगा फिर टिका, बार बार टिकाते टिकाते टिकने लगेगा। क्या होगा, क्या होगा? चंदा उगत उदय हो रवि हो धूर शब्द मिल जाता, अंदर में ये सब चीज दिखाई पड़ेगा। जुगनो बिजली चमकेगी, ये न फिर त्रिकुटी में सूरज उगे हो, चंद्रमा का दर्शन होगा फिर सूरज का दर्शन होगा। इसलिए संत जन कहते वहां चलो जहां से जीवन का कल्याण होता। ये बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। चेतना तो चेत जाओ, क्या ठिकान। गुरु नानक साहब ने कहा जिसे घर झूमते हाथी करोड़ों लाख थे साथी, पता उनका नहीं पाया बता कीजा में डेरा। गुरु नानक यहाँ ज्ञानी जिन्होंने गौर से देखा दुनिया धोखे की टट्टी है, ना मेरा है ना तेरा है। अरे मन सोच लो केवल भजन गाने से क्या होगा, सोच लिया है यही हो गया, देखिए कीर्तन भजन अब कुछ नहीं करना। नहीं नहीं, जो आप गाए हैं उनको आचरण उतारना, परम कल्याण होगा। तो अंदर में दृष्टि टिकेगी, प्रकाश का प्रादुर्भाव हो जाएगा और उसी प्रकाश में परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखेगा। रास्ता है शब्द की डगर, जो शब्द को पकड़ते हैं शब्द में खिंचा हुआ है, जहां से शब्द आया वहां ले जाते हैं, खींच करके ले जाते हैं। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था, साधो शब्द साधना की। इस शब्द खींच करके ले जाते हैं, जहां से शब्द आया है वहां पहुंचा देते हैं। सरिता जल जल निधि में जाई और हुई अचल जे में जीव हरी पाई। अचल हो जाते हैं, कंप हो जाते हैं, जीवन का सार्थक धन्य हो जाता। ठंड का समय देखते लोग भाग रहे हैं उठ फुट करके, इसलिए मैं भी अपने वाक्य को यहीं विराम देता हूँ। आप लोग जिन्होंने इसमें